और अब रुख अगली खबर का करते हैं बात बगदादी के उन दहशतगर्दों की जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाने का इरादा पाल रखा है। उन आतंकियों की साजिशों से आपको रूबरू हम कराएंगे जो हिंदुस्तान को खून खून करने के लिए रची गई। बगदादी ब्रिगेड की हर साजिश का पर्दाफाश करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे आतंकियों ने एक बड़ी साजिश रची, कैसे उनकी साजिश का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। मगर सबसे पहले लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी फैजुल्लाह की बात। जी हां, फैजुल्लाह के पिता ने आतंकी का शव लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फैजुल्लाह ने जो किया है वो अफसोसनाक है। ये फैजुल्लाह के पिता का कहना है, सुनिए। आपका बेटा सैफुल्लाह आपका बेटा है? जी हाँ, बिल्कुल। कैसी परवरिश से, क्या है गलती है, मानते हैं इसमें? भाई गलती ये है कि दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगे थे, काम करते नहीं थे। ये हुआ कि भाई काम करो, मैंने एक दिन डांटा उन्हें। जब डांटा 2-4 घंटा भी मारे, उसके बाद हम चले गए अभी ड्यूटी पे। लौट क्या है, शाम के भाग गए। उस दिन के बाद से क्योंकि इतना नाराज़ है उनसे कि हमने कभी उनसे बात नहीं की, और इतना नाराज़ के समझिए कि फिर हमने उनकी लाश तक लेना लगे। और आप हमारे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो, उसके चेहरे में फ़र्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाज़ा लगा होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो, हम उसको पसंद नहीं करते। बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से पाला आपने उसको, पढ़ाया लिखाया। कितना पढ़ा लिखा था वो? इंटर करने के बाद काम कर रहा था। देखिए, ये बिल्डिंग अब्बास नाम के एक व्यक्ति की है। वो यहाँ पड़ोस में रहा करते थे, उनकी पत्नी और बच्चों के साथ रहती है। अब्बास की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले करीब। और इस मकान में कौन कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, इस बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि नीचे कोई कारखाना टाइप का है और ऊपर 2 फैमिलियाँ रहती हैं। उन फैमिलियों में या कारखाने वालों का मोहल्ले में किसी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, ना ही किसी का उनके साथ मिलना जुलना है। तो कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता है, उनका क्या नाम है, किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सैफुल्लाह लिखा हुआ, क्या ये सैफुल्लाह वही है जो लखनऊ में मारा गया है? देखिए, लखनऊ में जो मारा गया है वो वही है या कोई और है, या सैफुल्लाह लिखा गया है, इस बारे में ना तो हम लोगों को कोई जानकारी है, ना किसी इस तरीके के व्यक्ति को हम लोग जानते हैं। अब सैफुल्लाह किसने लिखा है, कैसे लिखा है, कौन यहाँ रहता था, इस बारे में कोई जानकारी। सैफुल्लाह और सैफुल्लाह जैसे आतंकियों को आईना दिखाते हुए खुद उसके परिवार वाले, उसके पिता, उसका भाई उसका शव लेने को तैयार नहीं है। देश उन्हें बड़ा दिख रहा है। आईएसआईएस के जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके पास से बहुत सारा सामान मिला है। कई ऐसे सामान मिले हैं जो ये बताते हैं कि आतंकियों की प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। दिखाते हैं आपको आतंकियों के पास क्या मिला है और क्या थी उनकी पूरी साजिश। बगदादी के आतंकियों का प्लान कितना खतरनाक था, उनके दिलों में हिंदुस्तान को खून खून करने का इरादा किस कदर पनप रहा था, इस बात की तस्दीक हुई है आतंकियों के पास मिले आतंक के सामान से। आपको दिखाते हैं आतंकियों के पास मिला क्या क्या है। देखिए, आईएसआईएस का झंडा, भारतीय रेल का नक्शा, कई पिस्तौल, जिंदा कारतूस, छोटे बड़े कई चाकू, बम बनाने के सामान, लोहे के पाइप, तार, लोहे की गोलियां, 8 से ज्यादा मोबाइल, कई सिम कार्ड, ताले, चाबियों के गुच्छे, ग्लव्स, माचिस और 2000 की करेंसी समेत कई नोट, एटीएम कार्ड, कंपास, कई डायरी और किताब, रस्सियां, फोटो लगा स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट और दवाइयां। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अधबना और रॉ मटेरियल मिला है अंदर से। आपको बगदादी का खुरासान प्लान बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे बगदादी ने एक आतंकी ब्रिगेड और उसने हिंदुस्तान की छाती करने की पूरी साजिश, एक तरह से एक प्लान बना रखा था। मगर उससे पहले आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां आतंकी सैफुल्लाह छिपा हुआ था, जहां से सैफुल्लाह फायरिंग कर रहा था और जहां सैफुल्लाह का सामान रखा हुआ था। पूरी रिपोर्ट।
लखनऊ की हाजी कॉलोनी का यही वो घर है जहां पे एटीएस ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप अगर इसके पीछे का साइड देखें तो यहाँ पे एक भी खिड़की आपको नजर नहीं आएगी। पत्थर ईंट लगी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, पर इतनी बड़ी दीवार है, इसमें एक भी खिड़की नहीं है, कहीं से रोशनी जाने का जरिया नहीं है। और अगर ये जो गड्ढा आप जो देख रहे हैं बड़ा सा बनाया हुआ और एक छोटा गड्ढा ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये वो गड्ढा है जिसके जरिए रात के 2:30 बजे एटीएस ने कैमरा डाला था। पहले इसको ड्रिल किया गया और इसको ड्रिल करने के बाद यहाँ से कैमरा डाला देखने के लिए कि आखिर आतंकी अंदर क्या हरकत कर रहा है। हालांकि अभी प्लाई लगाई हुई है एटीएस ने क्योंकि वो नहीं चाहते कि अंदर नजर आए। ऊपर आप देख रहे हैं कि एक और छेद है जिससे एक और कैमरा डाला था दूसरे एंगल से देखने के लिए कि क्या वाकई में टेररिस्ट जो है वो होश में है, एक्टिव है या फिर न्यूट्रलाइज हो गया। आइए आपको दिखाते हैं ये घर किस इलाके में है। ये पूरा रिहायशी इलाका है। आप देखिए पूरे इर्द गिर्द मकान ही मकान है। इसके ठीक बगल में एक मस्जिद है, आगे काफ़ी खाली प्लॉट है, यानी कि काफ़ी सुरक्षित जगह ये इन लोगों के लिए। और यहाँ पे आगे आप देखिए तो खाली प्लॉट है जहाँ पे हमारी ओबी वैन खड़ी हुई है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाजी कॉलोनी का हुलिया क्या है। रात के अंधेरे में ये नज़र नहीं आ रहा था, पर अब साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रिल किया गया था, आप देख रहे हैं इस ड्रिल पे एक लकड़ी रखी गई है और ये वो ड्रिल है जिसके जरिए आंसू गैस के गोले और मिर्ची पाउडर फेंका गया। हालांकि आप देखिए इस तरह अगर नजर दौड़ाएं तो ये देखिए यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, ये पीछे बाथरूम का इलाका है और दीवार आपको नजर आ रही है। ये वही दीवार है जो हम आपको दिखा रहे थे, छेद ये स्टोर में खुलता है वो छेद। और यहाँ पे एक पल्सर नहीं, ये खड़ी हुई है डिस्कवर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जिसका नंबर प्लेट यहाँ नजर आ रहा है CP9704 78 एंड में ऊपर वाले नंबर पे है, पर क्या है पूरा नहीं नजर आ रहा। और इधर नजर आएगा आपको जो चप्पल पड़ी हुई है, चप्पल और कपड़े पड़े नजर आएंगे। एक बिस्लरी की बोतल भी नजर आ रही है, इस तरफ भी एक चप्पल पड़ी नजर आ रही है। देखिए आप पूरा ये जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है एटीएस ने। इसी रूम में जब लगातार गोले फेंके गए तो उसके बाद उसने स्टोर का रुख किया और स्टोर में गोले फेंकने के लिए फिर पीछे ड्रिल किया गया। ये छत से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोई अभी इस छत पे नहीं पहुंच पाया है। आपको बताते हैं हम कैसे पहुंचे इस छत पे। पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा बड़ा गड्ढा है, पुलिस है पीछे और ये पूरा चढ़ के हम लोग आए हैं ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि आखिर कैसे टेररिस्ट का जो ऑपरेशन है एटीएस ने अंजाम दिया। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, आज तक, लखनऊ। शिवेन हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी एटीएस के दफ्तर लखनऊ से। शिवेन, किस तरह की जानकारी मिल रही है इस वक्त? कैसे तारों को जोड़कर इस नेटवर्क के तह तक पहुंचने की कोशिश आगे बढ़ रही है? देखिए, जो इंटेल इनपुट्स मिले थे शुरुआत में उसमें माना जा रहा था कि ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं और बाकायदा 27 मार्च की तारीख भी दी गई थी। और वो किस तरह का अंजाम हो सकता है, वारदात हो सकती है, इसको तस्दीक करने में पुलिस लगी हुई थी। और इस बीच जो ये लोग थे, जो नया मॉड्यूल काम कर रहा था ISIS के लिए, वो मॉड्यूल में जो लोग कनेक्टेड थे वो लोग आपस में व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आपस में वीडियो चैट के जरिए कम्युनिकेट करते थे, ये जानकारी मिली। और उसको जब पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया तो जांच का दिशा इन लोगों पर आकर के रुकी। इसको जो पूरा ऑपरेशन चला, हमारी अधिकारियों से बात हुई, इस पूरे ऑपरेशन में उनकी कोशिश थी कि सैफुल्लाह को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन जिंदा पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो बहुत अहम कड़ी था और उसको पता था कि लखनऊ और आसपास के जिस इलाके में उनको अंजाम देना है वारदात को, वो कौन कौन सी जगह है और प्लान क्या है पूरा। और इस पूरे मामले का जो आतिफ मास्टरमाइंड है उसने पूछताछ में कई बातें खुलासा की थी। सबसे पहली बात यह कि वो खुद अपने पास से जो फंडिंग थे इन लोगों को, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने की या इन लोगों को सिखाने की
की कुछ, वो ट्रेनिंग देने का जो पैसा खर्चा हो रहा था वो अपने पास से दे रहा था। उसने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी जमीन बेच के 22 लाख रुपए वो दिए थे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए सैफुल्लाह के पास से बरामद भी हुए। और उसकी जो इच्छा थी वो ये कि ऐसे ही कई लोगों को इकट्ठा करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले भी तमाम कोशिश ये लोग कर चुके थे बम प्लांट करने की, पाइप बम लगाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उसके बाद इन लोगों ने जो इनके पास से एक जीएम खान आदमी जो स्लिप हो गया, उस आदमी ने बहुत सारी चीजें इन लोगों को सिखाई जिसकी भी तलाश है। और जीएम खान ने इन लोगों को तरीका भी बताया कि किस तरह से वो प्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल शिवेद, आपके पास आएंगे आगे और भी अपडेट्स के लिए, लेकिन बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि कम से कम ऐसे जो आतंकी इन जगहों पर, इन शहरों में फैल रहे हैं, उनके गले को दबोचने में एक तरह से पुलिस कामयाब रही है। अब नेटवर्क और नेटवर्क के जरिए उन सभी तक। देश में हुई इस बड़ी आतंकी साजिश पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने सवाल उठा दिए हैं। When there is a terror strike or an incident like this, NIA has to inquire. There is nothing important in that. But how come that on the eve of an election, when the Prime Minister is crisscrossing the state, when all the VIPs are there in UP, how can such a thing happen in Lucknow? Where is the intelligence? There was an attack, one person was killed, and a severe situation is there. Means terrorists are spread all over India. We thought that it is only in Jammu and Kashmir. In an election going state, where Prime Minister is camping day in and day out, there if it can happen, it is a miserable failure of the intelligence. गंभीर सवाल खड़े करते हुए पीसी चाको, कांग्रेस पार्टी के नेता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात बगदादी की। देखते रहिए आज तक।